हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी के मन में अक्सर एक डाउट रहता है कि जब आप अपनी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। एमएससी एग्रीकल्चर अच्छा रहेगा या आपका बीएड अच्छा रहेगा। तो जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एमएससी एजी करने के क्या फ़ायदे होते हैं और जो बीएड होता है इसको करने के क्या फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा कौन कौन से टॉप कोर्सेज हैं, अगर उनसे आप एमएससी करते हैं तो आपको फ्यूचर में अच्छा स्कोप मिलता है, जॉब वगैरह अच्छी आती हैं। जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बात कर लेते हैं आपका सबसे पहले हम जो है बीएड के बारे में। तो बीएड का जो ओवरव्यू है मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है स्लाइड के माध्यम से। बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसको आप ग्रेजुएशन करने के बाद कर सकते हैं। मान लो आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया है, उसके बाद आप बीएड कर सकते हैं। ये 2 साल का होता है और इसमें आपकी उम्र जो है 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए इसको करने के लिए। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद इसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो एडमिशन होता है वो आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है और मेरिट के थ्रू होता है। दोनों तरीके से आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आपका उत्तर प्रदेश बैचलर ऑफ एजुकेशन ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम ये होता है, इसके थ्रू आपका एडमिशन होता है। उत्तर प्रदेश की जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, उनके द्वारा इस एग्ज़ाम को कराया जाता है और उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। फिर आप जो है बीएड के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। इसके बाद अगर बात की जाए स्पेशलाइजेशन की, तो जो बीए किए हुए होते हैं वो कर सकते हैं बीए बीएड, जो बीकॉम किए होते हैं वो कर सकते हैं बीकॉम बीएड, और जो बीएससी एग्रीकल्चर किए होते हैं वो कर सकते हैं बीएससी बीएड। एवरेज फीस की अगर बात की जाए तो जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहाँ पे आपको फीस पड़ती है लगभग 5,000 से 8,000 रुपये के आसपास पर ईयर। और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ की फ़ीस आपकी लगभग जो है 60,000 रुपये से स्टार्ट होती है और आपका 1.5 लाख रुपए तक फीस पड़ती है। 1.5 से 2 लाख रुपए फीस आपकी पड़ती है। तो यहाँ पे ये आपकी हो गई एवरेज फीस। फीस आपकी कॉलेज के अकॉर्डिंग और जो आपका यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। अगर बात की जाए जॉब रोल की, बीएड करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब पा सकते हैं, तो बीएड करने के बाद आप प्राइमरी स्कूल के टीचर बन सकते हैं, यानी कि आप जो है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक जो पढ़ाते हैं टीचर वो बन सकते हैं। इसके अलावा जो हेड टीचर होता है वो बन सकते हैं आप, और आपका टीचिंग असिस्टेंट बन सकते हैं। हाई स्कूल का जो टीचर होता है वो बन सकते हैं आप। इसके अलावा जो प्रिंसिपल होता है कॉलेज का, जैसे जैसे आपके पास अनुभव आता जाएगा आप होते जाएंगे सीनियर, और जितनी आपके पास क्वालिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपका प्रमोशन होता रहेगा। हो सकता है आप एज अ टीचर ज्वाइन करें और आपके पास अगर क्वालिफिकेशन होगी तो आप फ्यूचर में बन जाएं प्रिंसिपल, ये भी बन सकते हैं आप। इसके अलावा प्राइवेट टीचर भी बन सकते हैं। अगर आपने बीएड कर रखा है तो प्राइवेट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या जो आपके प्राइवेट संस्थान होते हैं वहाँ पर भी आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बीएड की वैल्यू रहती है। तो बीएड आप कर सकते हैं। अगर बात की जाए एवरेज स्टार्टिंग सैलरी के बारे में, तो बीएड करने के बाद आप आसानी से 2,50,000 से 4 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। ये सैलरी आपकी वेरी करती है कि आप जॉब कैसी कर रहे हैं, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे सैलरी वेरी करेगी। सैलरी आपको इससे कम भी मिल सकती है और इससे अधिक भी मिल सकती है। तो ये आपका बीएड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अगर बात की जाए कि जो आपका बीएड होता है इसको करने के बाद आप, अगर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम के हैं और आप बीएड कर लेते हैं, तो बीएड के बाद आप जो है आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा। तो बीएड करने के बाद आप यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है ये आपका हर स्टेट में होता है। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड करने के बाद आप अपने स्टेट का प्राइमरी टीचर के लिए जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। जैसे यूपी में होता है यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम, इसको आप दे सकते हैं। इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है ग्रेजुएशन प्लस बीएड। इसके अलावा 21 ईयर या इससे अधिक एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर प्लस बीएड कर रखा है तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर बाई चांस मान लो आपका मन एमएससी एग्रीकल्चर करने का नहीं है,
आप चाहते हैं कि आप बीएड करें, तो बीएड में जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनकी फ़ीस भले ही कम होती है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपको रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी, वहीं पे आपको रहना पड़ेगा और आपको फिर 2 साल अपने उसी में करने पड़ेंगे इन्वेस्ट। उससे क्या होगा, आपकी जो प्रिपरेशन है, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है ग्रेजुएशन करने के बाद साथ साथ में जो तैयारी होती है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की वो भी करते रहें, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको भले ही फीस ज़्यादा पड़े, आपको प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना है। बाकी ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आपको अगर लगता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में रह करके भी पढ़ाई कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन जो मेरा मानना है, मेरा ये मानना है कि आप प्राइवेट से बीएड करें और बस केवल पेपर देने के लिए वहाँ पर जाएं। ऐसा ही होता है प्राइवेट कॉलेज में, बस आपको पेपर के लिए बुलाते हैं, कभी कभी बुलाते हैं प्रैक्टिकल के लिए बस। तो आप प्राइवेट से बीएड कर सकते हैं, उसके साथ साथ में आप जो है अपना गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से। अगर आप 2 साल हार्ड वर्क करके प्रिपरेशन करेंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो ये कन्फर्म है कि आप कहीं ना कहीं जॉब पा जाएंगे। इसलिए आपको केवल बीएड पर ही डिपेंड नहीं रहना है, या आपको केवल एमएससी एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं रहना है, साथ साथ में आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती रहनी है। जो भी एग्ज़ाम आते हैं सबके फॉर्म फिल करना है और अच्छे से तैयारी करनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बीएड करने के बाद बेसिकली आप जो है टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, जो आपका टीजीटी का एग्ज़ाम होता है यही आप दे सकते हैं। प्लस अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसको निकाल सकते हैं 2 साल में। ये हो गया बीएड करने के बेनिफिट और उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो अगर बात की जाए, इसके अलावा आपका एक और एग्ज़ाम होता है यूपी पीजीटी। जो आपका पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, इसमें क्या होता है, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर है तो आप जो है पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। तो पीजीटी में बीएड का उतना रोल नहीं होता है, लेकिन अगर आपने बीएड भी कर रखा है और आपने पीजीटी भी कर रखा है तो इसका आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। फ्यूचर में जब आपका प्रमोशन वगैरह होता है तो वहाँ पे आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है। बाकी एमएससी एग्रीकल्चर वाले पीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्वालिफाई करके जॉब पा सकते हैं। पीजीटी में क्या होता है, आपका एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। चलिए आगे बात बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपका एमएससी एग्रीकल्चर के बारे में। एमएससी एग्रीकल्चर आपको पता होगा, बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप एमएससी कर सकते हैं। और एमएससी करने के लिए आप किन किन कोर्स का चूज करें, किन सब्जेक्ट का आप चुनाव करें जिससे आपको फ्यूचर में जॉब के चांसेस अच्छे रहें, तो जान लेते हैं इसके बारे में। जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी नीचे लिख रखा है, बेस्ट सब्जेक्ट फॉर एमएससी एग्रीकल्चर। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनसे अगर आप एमएससी करते हैं तो आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो जॉब आपकी एमएससी एग्रीकल्चर लेवल पर आती हैं वो जॉब किस किस सब्जेक्ट की आती हैं, जान लेते हैं इनके बारे में। देखिए, एमएससी एग्रीकल्चर करने के लिए आप जो है जो एग्रोनॉमी है इसको चूज कर सकते हैं, सॉइल साइंस को चूज कर सकते हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका प्लांट पैथोलॉजी, एंटेमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर में जो आपका फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर होता है ये चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका सीड टेक्नोलॉजी, तो ये आपके टॉप सब्जेक्ट हैं, इनको आप चूज कर सकते हैं। अगर ये आपको मिलते हैं तो आप एमएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट प्रायोरिटी इनको दीजिएगा, इनसे करिएगा, क्योंकि इन सब्जेक्ट की आपकी जो है मास्टर्स लेवल भी जो है जॉब आती है। स्टेट पीसीएस के थ्रू वैकेंसियाँ आती हैं या आपका जो है आयोग से वैकेंसियाँ आती हैं। आयोग जो होता है आपका, यानी कि जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, मान लो आपने एमएससी कर लिया फिर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसियाँ आती हैं हर स्टेट में आयोग से, उन वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और मैक्सिमम वैकेंसियाँ आपकी इन सब्जेक्ट में आती हैं, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है इन सब्जेक्ट को ही एमएससी के लिए। और अगर आपका ड्रीम है कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएं, कोई प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब करें, तो प्राइवेट जॉब करने के लिए किसी आप अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए एग्री बिजनेस कर सकते हैं या आप एमएससी फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। ये जो आपके हैं एमबीए एग्री बिजनेस और एमएससी फूड टेक्नोलॉजी, इनको करने के बाद आपका जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब का चांसेस काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि एमबीए वाले एग्रीकल्चर से जो करते हैं एमबीए वो वाले, और आपके एमएससी फूड टेक्नोलॉजी वाले, इनके लिए प्राइवेट फील्ड में काफ़ी सारी जॉब रहती हैं। तो अगर आपको प्राइवेट में जॉब करनी है तो आप ये कर सकते हैं। बाकी एमएससी एग्रीकल्चर, अगर आपका फोकस फ्यूचर में रिसर्च पे है, आपको आगे पीएचडी करनी है, अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करनी है, फिर आपको साइंटिस्ट बनना है या आपको प्रोफेसर बनना है, तो फिर आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज से सीयूईटी का एग्ज़ाम जो होता है या आपका स्टेट लेवल पे यूपी कैटेड हो गया,
पंतनगर की यूनिवर्सिटी जो है उसका एग्ज़ाम होता है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है, ऐसे ही आपका मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम होता है, और आपका राजस्थान में प्री पीजी का एग्ज़ाम होता है। ऐसे ही आपका स्टेट लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एमएससी एग्रीकल्चर में एग्ज़ाम्स होते हैं। उन एग्ज़ाम को दे करके क्या कर सकते हैं आप, आसानी से एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन पा सकते हैं। अगर आप वहाँ से एमएससी करेंगे तो क्या रहेगा, आपको आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे, और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से जब होगी तो आप जो है फ्यूचर में जो एसआरएफ का एग्ज़ाम होता है वो आप दे पाएंगे। इसके अलावा आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन अगर आप प्राइवेट से करते हो तो वहाँ पे आपको हो सकता है केवल पेपर के लिए बुलाएं, या कुछ प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं या कुछ आपके सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जहाँ पे आपको वो जॉब करने के लिए अलाउ कर सकते हैं, या आपसे कहते हैं कि आप केवल पेपर देने आइए या प्रैक्टिकल देने के लिए आइए, बाकी अपना आप जॉब करते रहिए या अपनी तैयारी करते रहिए। तो वहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं, वहाँ से भी अपनी आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि केवल आपको एमएससी एग्रीकल्चर या बीएड पर डिपेंड नहीं रहना है। आपको एमएससी एग्रीकल्चर करने के साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी करते रहना है, और साथ साथ में उन एग्ज़ाम को आपको देते रहना है। जिससे क्या होगा, अगर आप हार्डवर्क करते रहोगे तो साल 2 साल 3 साल में आप कोई ना कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब पा जाओगे। अभी भी एग्रीकल्चर में कंपटीशन कम है अदर फील्ड की तुलना में, तो आप आसानी से एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क करते हुए प्रिपरेशन करते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जितने जो भी आते हैं उनमें अप्लाई करते हैं। वैकेंसियाँ कम हो ज़्यादा हो ये आपको नहीं देखना है, आपको केवल एक सीट चाहिए, तो आपको जितने भी फॉर्म आए सभी फॉर्म में आपको अप्लाई करते रहना है और हार्ड वर्क करना है, सिलेबस को फॉलो करते हुए अपनी प्रिपरेशन करती है। तो बाकी आपको पता होगा एमएससी एग्रीकल्चर के बारे में, मैं आपको बताऊंगा नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए मोस्टली जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपने कर लिया है तो बीएससी एजी करने के बाद आप जो है ये मान के चलिए आपका लगभग 80% जो एग्रीकल्चर में वैकेंसियाँ आती हैं उनके लिए आप जो है हो जाते हैं एलिजिबल। कुछ वैकेंसियाँ आपकी हर साल आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसमें आपका बैंकिंग की जॉब हो गई, जो आपका बैंकिंग सेक्टर है, बैंक की जो जॉब हो गई, जैसे आपका आईबीपीएस जो आपका एएफओ होता है, इसके अलावा आपका नाबार्ड होता है, नाबार्ड हो गया आपका। इसके अलावा आपका आरआरबी का जो एग्ज़ाम होता है, आरआरबी एओ का जो एग्ज़ाम आपका होता है, आरआरबी एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है, तो ये वैकेंसियाँ ऐसी हैं जो आपकी हर साल देखने को मिलती हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप इन वैकेंसियों के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसे एफसीआई कहते हैं, एफसीआई हो गया आपका, इसकी वैकेंसी हर 2 साल पे आती है। इसके अलावा आपका FSSAI इसको फसाई कहते हैं, इसकी वैकेंसी भी आपकी 2 साल के अंतर पर आती है हर साल। तो 2 साल पे ये वैकेंसियाँ आपकी आती हैं एफसीआई की, FSSAI की। इसके अलावा इफको एजीटी की वैकेंसी भी आपकी हर साल आ जाती है। इसके अलावा आपका कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल सीड कॉरपोरेशन की जॉब, ये वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसके अलावा आपकी कभी कभी जो है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की जॉब, इसके अलावा आपका जो है अपेडा की जॉब हो गई, या आपका कोई और गवर्नमेंट बॉडी हो गई उससे जॉब निकल आती है, जैसे आपका जो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी है उससे जॉब निकल आती हैं, नेशनल जो आपका फर्टिलाइजर लिमिटेड है उससे वैकेंसियाँ निकल आती हैं, NFL वगैरह। तो काफ़ी सारी जॉब आपकी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसके अलावा आपका SSC एग्रीकल्चर की जॉब भी आती हैं। ये सारी जॉब आपकी हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो आप दे सकते हैं बीएससी एजी करने के बाद। इसके अलावा आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में स्टेट PCS से या आपका स्टेट SSC से वैकेंसियाँ आती हैं। जैसे आप बिलोंग करते हो, बाई चांस मान लो आप बिलोंग करते हो उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ पे आपका जो UPSSC है इससे वैकेंसी आती है AGTA की, और आपका जो गन्ना पर्यवेक्षक होता है इसकी वैकेंसी आती है। अगर आपकी बात की जाए UPPCS की, तो UPPCS से आपका डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसियाँ आती हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। जैसे आपका जो भी 2020-21 में एग्ज़ाम आपका हुआ था STA का,
उसमें वैकेंसियाँ आपकी थी सॉइल साइंस की थी, एग्रोनॉमी की थी, हॉर्टिकल्चर की थी। इसके अलावा आपका प्लांट प्रोटेक्शन की वैकेंसियाँ थी, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग की वैकेंसियाँ थी, और जो आपका फूड टेक्नोलॉजी वाले थे उनकी वैकेंसियाँ थी। तो ऐसे ही आपकी जो है वैकेंसियाँ आती रहती हैं हर स्टेट लेवल पे, एग्रीकल्चर ऑफिसर की, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की, या आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की, या आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की, या आपका जो है हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती रहती हैं। तो ऐसे ही आपका वैकेंसियाँ आती रहती हैं स्टेट वाइज। तो आप अपने स्टेट लेवल की वैकेंसीज की भी तैयारी कर सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद। तो ये सारी आपकी बीएससी एजी करने के बाद आपके पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं करने के लिए। देखिए, बीएससी करने के बाद आपको खाली नहीं बैठना है, केवल आपको जॉब के लिए ही अपना फोकस नहीं करना है। क्योंकि अगर मान लो आप केवल जॉब पे ही लगे रहे, आपका 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप जॉब नहीं पाए, आपका लक्ष्य सही नहीं था, आप जॉब नहीं पा पाए, तो क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट हो गया और आप एमएससी एग्रीकल्चर या बीएड भी नहीं कर पाए। तो इसलिए आपको क्या करना है, एमएससी एग्रीकल्चर कर लेना है अपना, साथ साथ में आपकी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होती है वो भी करते रहना है। केवल ऐसा नहीं, केवल आप जो है बीएससी कर लिए फिर आप घर बैठ गए, आपने कहा कि अब मैं तैयारी करूंगा, ऐसा नहीं करना है आपको। एमएससी एग्रीकल्चर कर लेना है। अगर आपका करने का इच्छा है कि आप बीएड कर लें तो आप बीएड भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे, जो आपके पेरेंट्स अलाउ करें, या जिसमें आपको लगे कि हाँ स्कोप है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एमएससी जो एग्रीकल्चर है इसका ज़्यादा स्कोप है, इसमें ज़्यादा वैकेंसी आती हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप बीएससी एजी करने के बाद अगर आप जो है एमएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो आपके पास क्या क्या चांस रहते हैं। देखिए, एमएससी एजी करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एमएससी एजी जब आप कर लेते हैं तो आप जो है नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेट का एग्ज़ाम दे करके आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो जाते हैं एलिजिबल। इसके अलावा एक आईसीआर की न्यूज़ है, उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग आपका जो एआरएस का एग्ज़ाम होता है, एआरएस का एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम में भी जो है क्या हो गया है, अब जो है एमएससी एग्री वाले एलिजिबल होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर से आपका एआरएस के एग्ज़ाम में भी जो है एमएससी एग्रीकल्चर वाले फॉर्म भर पाएँ और ये एग्ज़ाम दे पाएँ। तो ये एग्ज़ाम भी आप दे पाएंगे एमएससी करने के बाद। इसके अलावा स्टेट पीसीएस की कई सारी वैकेंसियाँ एमएससी लेवल पर आती हैं। जैसे मैं बात करता हूं कुछ एग्जाम्पल की, जैसे आपका अभी वैकेंसी आई हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट, वहां पे एमएससी एग्रीकल्चर और एमएससी हार्टिकल्चर वाले एलिजिबल थे। ऐसे ही आपका हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी आती है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की, तो उसमें क्या रहता है आपका, जिनके पास एमएससी एग्रीकल्चर होती है वही फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही आपका उत्तराखंड जो पीसीएस है वहाँ पे वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की, वहाँ पर भी एमएससी एजी वाले फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में वैकेंसियाँ आती हैं आपकी जो है एसटीए की वैकेंसियाँ, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्टें आती हैं, उनमें भी जो है एमएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल रहते हैं। तो स्टेट पीसीएस पर जो वैकेंसियाँ आती हैं उन वैकेंसियों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। राजस्थान में जैसे आपका असिस्टेंट सीड प्रोडक्शन ऑफिसर हो गया, या आपका सीड प्रोडक्शन ऑफिसर हो गया, या आपका जो है सब्जेक्ट वाइज वैकेंसियाँ आती हैं एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर हो गया, ये वैकेंसियाँ आपकी आती हैं राजस्थान वगैरह में। तो ऐसे ही आपकी कई सारी वैकेंसियाँ आती हैं एमएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए। इसलिए आप एमएससी एग्रीकल्चर को चूज करें, एमएससी एग्रीकल्चर किसी अच्छे कॉलेज से करें, साथ साथ में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहें। और जो आपका एमएससी एग्रीकल्चर होता है, ये करने के बाद आप जो है जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर भी आप जो है अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो एज आ गेस्ट फैकल्टी आप पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में, नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। इसके अलावा आपका जो है जेआरएफ होता है, एसआरएफ होता है, ये आपकी वैकेंसियाँ आती हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में। इनमें अप्लाई करके आप जो है संविदा पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये जॉब कर सकते हैं प्राइवेट, या आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की वैकेंसियाँ आती हैं केवीके में एसएमएस की, उनके लिए अप्लाई करके वो जॉब कर सकते हैं। तो ये सारी जॉब आप कर सकते हैं। इसके अलावा एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप जो है अगर आपको फ्यूचर में जाना है, फ्यूचर में अगर आपको पीएचडी करनी है तो आप एसआरएफ का एग्ज़ाम दे सकते हो। एसआरएफ में अगर आप अच्छी रैंक ले आते हो तो आपको
एक अच्छी फेलोशिप मिलती है आईसीआर की, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो उस स्कॉलरशिप के अंतर्गत आपको एक अमाउंट मिलता है, उस अमाउंट को आप पा सकते हैं। साथ साथ में अपनी आप पीएचडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी में आपको डीएसटी मिल सकती है। तो ऐसे ही कई सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। एमएससी करने के बाद पीएचडी अगर आप करते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और जितना आप अच्छा करते जाओगे उतना ही आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती जाएगी। आपको डिफरेंट टाइप के जो ऑफर्स होते हैं, स्कॉलरशिप होती हैं, वो आपको मिलती जाएंगी। साथ साथ में जब आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करोगे या एमएससी करोगे, तो फिर आपके पास अच्छा नॉलेज होगा अपने सब्जेक्ट में, और आप आसानी से अपने सब्जेक्ट की एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की जॉब हो गई, या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब हो गई, या जो वैकेंसियाँ आईसीआर निकालता है एमएससी और पीएचडी लेवल पे, उन वैकेंसियों को भी आप आसानी से निकाल पाएंगे। इसके अलावा नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप अपने स्टेट में जो वैकेंसियाँ आती हैं आयोग से, डिपार्टमेंट से, असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनमें अप्लाई करके आप बड़ी आराम से बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पर भी जो है वैकेंसियाँ आती है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, तो उन यूनिवर्सिटीज़ में भी आप जो है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट प्रोफेसर आप पढ़ा सकते हैं। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं एमएससी एग्रीकल्चर करने के। तो अगर बात की जाए बीएड की, तो जो आपका बीएड होता है, इसको करने के बाद केवल और केवल आप टीजीटी का एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बाकी कुछ खास स्कोप नहीं है बीएड का, इसलिए आपको बीएड से अच्छा है कि आप एमएससी एग्रीकल्चर को चूज करें, और साथ साथ में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहें। तभी आप जो है फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाएंगे और एक अच्छी जॉब पा पाएंगे, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश में आने वाले एजीटीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर जीके पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा यूपी एजीटीए के लिए। यहाँ पे जो हमारा कोर्स है, ये कोर्स हमारा बाइलिंगुअल रहेगा। यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा आपको स्टडी नोट्स मिलेगा ऐप पर, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, और आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। जो भी सिलेबस आपका आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी इस पैकेज के अंतर्गत। तो अगर आप भी अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो अभी इस कोर्स को ज्वाइन करिए। ओनली 1700 रुपीज़ की कॉस्ट पे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाइलिंगुअल कोर्स है, आप जिस मीडियम के हैं उस मीडियम में आपको पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा इसमें आपको। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके अलावा जो लोग IBPS AFO एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो वैकेंसी आपकी हर साल आती है, वो लोग हमारे इस IBPS AFO कम्बो पैक को बाई कर सकते हैं। इस कम्बो पैक में आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं आपको 70+ मेंस और प्री दोनों के लिए, स्टडी नोट्स मिल जाता है आपको कंप्लीट। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं आपको प्रीलिम्स और मेंस के, और प्रॉपर इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इस कोर्स के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। ये हमारा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का कंप्लीट श्योर सक्सेस बैच है। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 ईयर की रहेगी। 1 ईयर तक इस कोर्स को आप यूज कर सकते हैं। इस कोर्स की जो कॉस्ट है वो केवल पड़ेगी आपको 1700 रुपीज़। तो अगर आप IBPS AFO एग्ज़ाम को क्रैक करके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जॉब पाना चाहते हैं, आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म ने जो क्वालिटी कंटेंट लॉन्च किया है, जो कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, एक गरीब का बच्चा भी इसको पढ़ करके एक अच्छी जॉब पा सके, हमारे इस मिशन में सहयोग करते हुए आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए। आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो आपका करंट एग्ज़ाम पैटर्न रहता है उसके अकॉर्डिंग आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा जो आपके उत्तर प्रदेश में और एग्ज़ाम होते हैं, टीजीटी का एग्ज़ाम होता है, पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, इनके लिए कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पे। ये कोर्सेज आप चेक कर सकते हो जा करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, और हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जा करके भी आप इनको चेक कर सकते हैं। लिंक सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी गई हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इंडिया में होने वाले सभी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के कोर्सेस, मॉक टेस्ट अफोर्डेबल फीस पे, क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पे मिल जाते हैं। आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और कोर्सेज को बाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे ऐप पे बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाता है, जैसे आपका ICR का नोट्स हुआ। इसके अलावा आपको
फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, फ्री में आपको ई बुक मिल जाती हैं पढ़ने के लिए। तो इन सभी फीचर्स का लाभ लेने के लिए अभी आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डे बाय डे क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहा है और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहेगा। हमारे प्लेटफॉर्म ने प्रीवियस 3 ईयर में मैक्सिमम सिलेक्शन कराए हैं एग्रीकल्चर जॉब्स में। तो आप भी अपनी जॉब को इंश्योर करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके अलावा एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारे ऐप पे जो फ्री के नोट्स अवेलेबल हैं, फ्री की क्लासेस अवेलेबल हैं, फ्री के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, उनको आप अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच।